और अंत में मैं अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी तो हम आपका घेराव भी करेंगे। EPF ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದಿಲ್ವಾ? এখানে আমাদের যে স্টেট বিজেপি অফিস, সেই বিজেপি অফিসে আমরা এসেছি। এখানে EPS 95 পেনশনার্स एसोसिएशन থেকে आता विषय आहे की तो जी मागणी आहे ते विलंबित आहे आणि दररोज प्रतिदिन 900 ते 800 नमस्कार दोस्तों, प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सब दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको अपडेट मिल ही गया होगा कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए संघर्षरत NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से दिनांक 8 जुलाई से 19 जुलाई तक देश भर में सांसदों विधायकों का घेराव करने, उनके भवन, गृह निवास और दफ्तर के सामने एकत्रित होकर 1 दिवसीय 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। तो आज 19 जुलाई यहाँ पर हो चुका है। तो पूरे 8 जुलाई से 19 जुलाई तक किन किन सांसदों के घर के सामने क्या क्या धरना प्रदर्शन हुए, किस तरीके का माहौल रहा, कहां से क्या आश्वासन मिले, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों भाइयों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई को कोलकाता के CWC में घोषित आंदोलन की रणनीति के अनुसार की गई थी, जहां पर सांसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पेंशन की मांग को लेकर ज्ञापन देकर संदेश भेजने और सांसदों के द्वारा सदन में ये मुद्दा उठाने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे थे। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत देश के कोने कोने से वृद्ध पेंशनर द्वारा व्यक्त की जाने वाली आक्रोश की एक झलक आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो देश में कई जगहों पर सांसदों से मिलने, उन्हें ज्ञापन देने और उनके कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने की खबरें निकल कर आई। कर्नाटक के दामगेर में राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी के नेतृत्व में पेंशनरों की सभा हुई, जिसमें आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। सभा को SA कुलकर्णी, अनिल दामदार, सुबन्ना आदि जी ने यहाँ पर संबोधित किया। कोड़ी में भी पेंशनरों ने सांसद कुमारी प्रियंका के आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन कर ज्ञापन प्रस्तुत किया। बेंगलोर में भी सांसद PC मोहन के आवास पर धरना देकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें सुमन्ना जी, SA कुलकर्णी जी शामिल रहे। तुमको में भी सांसद और केंद्रीय मंत्री सुमन्ना के आवास पर राजन्ना प्रभाकर आदि ने नेतृत्व कर प्रदर्शन कर ज्ञापन प्रस्तुत किया। यहाँ पर हम सब एक है, हम सब एक है, NSE जिंदाबाद और हमारी मांगों पूरी करे के नारे देखने को मिले। इसी तरीके से चीखमंगलूर के सांसद कोटे श्रीनिवास पुजार के आवास पर भी TB कुमार और शिव कुमार जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन देखने को मिला। मंडिया में केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी के आवास पर हुजप्पा जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए नजर आए। साथ ही श्रम मंत्री जी को पेंशनरों की समस्या भी बताई गई। यहाँ पर पेंशन धारकों ने नारेबाजी की और मंत्री के बाहर होने के कारण उनके PA से खूब बहस भी देखने को मिली। मंत्री ने फोन पर सबसे बात की व नरगुण जी को फोन करके धरना समाप्त करने की अपील की। साथ ही श्रम मंत्री की पेंशनरों की समस्या बताने का वायदा भी किया। इसके अलावा साहबिलारी में भी सांसद E तुकाराम के आवास पर धरना प्रदर्शन किया गया। बेंगलोर में सांसद डॉक्टर मंजुनाथ के आवास पर रमाकांत नरगुण जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। श्यामराज नगर में सांसद सुनील भोसले के आवास पर EPS 95 पेंशन धारकों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं पर बेंगलोर में ही सांसद तेजस्वी सुर के आवास पर भी रमाकांत नरगुण जी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में AV अप्पा राव के नेतृत्व में सांसद मुत्तकापल्ली को ज्ञापन दिया गया। वहीं पर प्रकाशन में भी सांसद केम्प गुट्टा श्रीनिवासुल रेड्डी को यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। तेलंगाना में सांसद कदियान काव्य को यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। करीमनगर में सांसद एवं डिप्टी होम मिनिस्टर संजय कुमार को ज्ञापन दिया गया। वहीं पर आदिलाबाद में रामचंद्र नायक के नेतृत्व में सांसद श्री नागेश जी को ज्ञापन दिया गया। हैदराबाद में सांसद असुद्दीन अवैसी के आवास पर लक्ष्मी करोड़वी मैडम के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया। गुजरात के पाटन में सांसद भरत सिंह डाबी को ज्ञापन दिया गया। पालनपुर में भी पेंशन धारकों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया। वहीं पर पोरबंदर, अलीदपुर, कच्छ, भुज से RC पटेल और PK चौहान के नेतृत्व में ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। अहिल्यानगर में सुभाष पोखरकर के नेतृत्व में सभा की गई व सांसद नीलेश लंके को ज्ञापन सौंपा गया। नांदेड़ में SN आम्बेकर के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद रविंद्र चौहान के आवास पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पर बुल्ढाना में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव के आवास पर पेंशनर्स एकत्रित होकर ज्ञापन प्रदर्शन किया। चंद्रपुर में सांसद प्रतिभा धानोरकर के आवास पर धरना देकर सभा की गई। वहीं पर EPFO पर जाकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। धुले में देवी सिंह यादव के नेतृत्व में सांसद शोभाताई के कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। वहीं पर सांसद नागेश अटकर के आवास पर भी प्रदर्शन हुए। वहीं पर सांसद महोदय ने 5 अगस्त के दिल्ली आंदोलन में भाग लेने का वायदा भी किया।
जालना में सांसद कल्याण काले के आवास पर पेंशन धारकों ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें कमलाकर पानकर, कविता भालेराव, आशा भेसके आदि EPS 95 पेंशन धारक मौजूद रहे। वहीं पर पालन घर में पेंशन धारकों ने सांसद के कार्यालय पर जाकर ज्ञापन प्रस्तुत किया। परभनी में सांसद संजय यादव के कार्यालय पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। छिंदवाड़ा में सांसद अप्पा साहेब आने के आवास पर प्रदर्शन किया गया। सांसदों ने भी पेंशन धारकों की समस्या सुनी व समर्थन व्यक्त किया। इसके अलावा संभाजी नगर के सांसद संदीपन बुमरे के आवास पर भी EPS 95 पेंशन धारकों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया। वहीं पर धरासी में राजे निम्बलकर के आवास पर पेंशन धारकों ने धरना प्रदर्शन किया। जलगांव में सांसद स्मिता वाघ के कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। वहीं पर लातूर में सांसद डॉक्टर शिवाजी कालगे के आवास पर प्रदर्शन किया गया। सतारा में सांसद छत्रपति उदयन राजे भोसले के आवास पर प्रदर्शन किया गया। वहीं पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। वहीं पर जगदलपुर में सांसद महेश कश्यप के आवास पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। झारखंड के रांची में भुवनेश्वर तिवारी के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद महवा झाड़ी के निवास पर प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में सुरेश डंगवाल के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद और संसदीय समिति के सांसद नरेश बंसल को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। वहीं पर देहरादून में राज्यसभा सांसद महेश भट्ट को अनुराग नटियाल के नेतृत्व में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बस्ती में बालमुकुंद मिश्रा जी के नेतृत्व में सांसद और संसदीय समिति के सदस्य राम प्रसाद चौधरी को ज्ञापन देकर समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग की गई। वहीं पर फतेहपुर सिकरी आगरा में सांसद राम कुमार चहर को रामबा गुप्ता, करण सिंह, राजेंद्र सिंह आदि के नेतृत्व में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। बहराइच में सांसद आनंद कुमार गोंड को उनके आवास पर पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। वहीं पर बाराबंकी में सांसद एवं श्रम समिति के सदस्य तनुज पुनिया को सतीश अग्निहोत्री के नेतृत्व में EPS 95 पेंशन धारकों ने ज्ञापन पहुंचा। 5 अगस्त को जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की उनसे अपील की। बांदा चित्रकूट में सांसद कृष्ण देवी पटेल के कार्यालय पर दीन मोहम्मद और RK पांडे के नेतृत्व में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव के कार्यालय पर भी अभिनंदन पांडे और रामजी लाल दुबे के नेतृत्व में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। मऊ में बीजेपी के महामंत्री विजय कुमार राजभार को श्री रामजी और देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। लखनऊ में महिलाओं को पेंशन आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने के लिए आर्यन द्विवेदी, सुभाष चौबे और सुमन लता श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक सभा की गई। वेस्ट बंगाल की हावड़ा टीम ने सांसद प्रसून बनर्जी के ऑफिस जाकर ज्ञापन दिया। सेंट्रल कोलकाता के बंदोपाध्याय के ऑफिस पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। मालदा में राज्यसभा सांसद खागन मुर्मू को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। वहीं कोलकाता में बीजेपी के ऑफिस में जाकर महासचिव को ज्ञापन दिया गया। वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट NEC के टीम की मीटिंग करने के लिए आग्रह किया गया। वहीं पर विष्णुपुर के सांसद सौमित्र खान ने मानसून सत्र में पेंशन मुद्दा उठाने का वादा किया। अब 20 जुलाई से मानसून का सत्र शुरू होने जा रहा है। सवालों की झड़ी इस मानसून सत्र में यहां पर जो है लगने वाली है। कई सांसदों ने EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दों के प्रश्न को प्री रिजर्व करके रखा है, जिसमें पुरुषोत्तम भाई रुपेला, NK प्रेमचंद्रन व बा साहब वाकचौरे आदि ने प्रश्न पहले से तैयार कर रखे हैं। अब इन पर EPFO का क्या जवाब आता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के अकला में प्रजावत जी के नेतृत्व में सांसद अनिल धोत्रे से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। पिपरी चवा और शिरडी में सुभाष पोखरकर जी के नेतृत्व में पेंशन धारकों की सभाएं हुई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बलवंत गुर्जर के नेतृत्व में सांसद आशीष दुबे के कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सुरेश नारायण पांडे के नेतृत्व में सांसद SP यादव को पेंशनरों ने पूरी स्थिति से अवगत कराया। वहीं पर मुजफ्फरनगर में रोहतास सिंह के नेतृत्व में हरेंद्र मालिक को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इटावा में उदयवीर सिंह यादव के नेतृत्व में सांसद जितेंद्र कुमार धोरे को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। वहीं पर उन्नाव में शिव बहादुर सिंह के नेतृत्व में सांसद साक्षी महाराज के कार्यालय में जाकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। आगरा में राम बाबू गुप्ता की अध्यक्षता में पेंशनरों ने सभा करके दिल्ली आंदोलन की तैयारियां शुरू की। बलिया में कमलेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में सभा करके पेंशनरों ने संगठित होने का वचन लिया। लखनऊ में राजशेखर नागर, राजू भटनागर, PK श्रीवास्तव, दिलीप पांडे आदि के नेतृत्व में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की गई। वहीं पर कानपुर में ओम शंकर तिवारी जी के मार्गदर्शन में सांसद रमेश अवस्थी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। पंजाब के पटियाला में श्यामलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सांसद धर्मवीर गांधी को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया व 5 अगस्त को जंतर मंतर के आंदोलन में आने की अपील की गई। भोपाल में धारकर जी के नेतृत्व में सांसद आलोक शर्मा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।
उत्तराखंड के देहरादून में सुरेश डंगवाल के नेतृत्व में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उमेश उपाध्याय के नेतृत्व में सांसद विजय बघेल को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। तो इस तरीके से बड़े पैमाने पर दिनांक 8 जुलाई 2026 से 19 जुलाई 2026 के बीच सैकड़ों सांसदों विधायकों से संपर्क कर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। कई जगहों पर धरने प्रदर्शन भी यहाँ पर जो है देखने को मिले और कई सांसदों ने 5 तारीख को होने वाले जंतर मंतर के आंदोलन में आने का आश्वासन भी दिया है और कई सांसदों ने कल से शुरू होने वाले लोकसभा राज्यसभा के सत्र में EPS 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाने का आश्वासन भी दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।